शब्दों में नहीं आचरण में दिखता है। हरियाणा के सीएम ये कह रहे हैं। कांग्रेस दूसरी ओर ये कह रही है न्याय, भाईचारा, समानता, इन सब चीजों की, लोकतंत्र की, संविधान की पहचान ही खतरे में है देश में। देखिए, कांग्रेस ने जो शब्द लिए हैं वो नेचुरली जो हमारा संविधान का, यदि आप पहला पृष्ठ देखेंगे जब ये अडॉप्ट हुआ 1949 में, तो उसमें जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, ये चार शब्द इस्तेमाल किए गए थे और वी द पीपल के उसमें बात कही गई थी और एक बहुत लंबी एक्सरसाइज थी। आप जानती हैं लगभग 3 वर्ष तक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, जो जिसका गठन 1946 में हुआ और जिसमें लगभग 350 से अधिक सदस्य थे, उन्होंने इस कार्य को संपन्न किया। और आपको मालूम ही है कि अम्बेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी के वो थे और ओवरऑल राजेंद्र प्रसाद जी थे, और उसमें फिर सबके हस्ताक्षर हैं। और पहले जब 26 जनवरी को जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वो भी संविधान के लागू होने का दिन है। जो दो हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी, बिल्कुल। तो उसको महत्व दिया गया। लेकिन मोदी जी ने निश्चित ही इसके एडॉप्शन के दिन को, यानी आज 26 नवंबर को, ये पहले नहीं होता था, और ये संविधान दिवस उन्होंने मनाना शुरू किया। और जितना जो भी हमारी सेक्रेट चीजें हैं, जिनको हम पवित्र मानते हैं या जिनके प्रति हम ऋणी रहते हैं, उनको जितना याद किया जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि आपको मालूम ही होगा, संभवतः आपको भी आई है, सभी नागरिकों को देश के एक व्यक्तिगत मेल मोदी जी की गई हुई है। व्यक्तिगत मेल मतलब जिसमें नाम लिखा हुआ है शुरू में, वो होता सब कुछ आजकल तो कंप्यूटर के माध्यम से है, लेकिन काफी उन्होंने उसमें डिटेल लिखा है। और उसमें उन्होंने ये भी बात कही है कि जी कांग्रेस 2010 में 50-60 वर्ष हुए तो आयोजन नहीं हुआ, और उन्होंने इस बात का भी श्रेय लिया है कि उन्होंने 2015 में संविधान दिवस शुरू किया। ना सिर्फ इस बात का, उन्होंने ये भी कहा कि जब 2014 में मैं प्रधानमंत्री बना, जो बात सही भी थी, तो उन्होंने मत्था टेका था पार्लियामेंट में, और उसके बाद जब 19 में बना तो उन्होंने संविधान पे मत्था टेका था। तो ये सारी चीजें सिंबॉलिक। अब बात है कि राजनीति, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आफ्टर ऑल हमारे साथ आजाद हुए कई देश, कुछ देश ऐसे भी हैं जो हमसे आगे भी बढ़े होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां लोकतंत्र नहीं टिका रह पाया, अगर हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं। और हमारे आजादी के बाद से अब तक कम से कम हमारे देश में लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनी जाती हैं, वो प्रक्रिया चल रही है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसका श्रेय हमें अपने संविधान निर्माताओं को देना चाहिए। निश्चित ही हमारे संविधान को लेकर भी टीका टिप्पणी हुई है, शुरू से कुछ आलोचना हुई है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कि इसमें ये चीज ऐसे है, या ये चीज वहां से ली गई है, या ये चीज वहां से ली गई। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप एक बार किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपका ये दायित्व बनता है कि उसमें अनावश्यक, जहां जरूरी है वहां तो, जैसे अभी हमारे एक साथी भी बता रहे थे कि संशोधन होते हैं, उसका एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भी संविधान में समझाई गई। तो उसको हम सम्मान करें, और इस तरह के अगर आयोजन होते हैं तो एक प्रकार की कमिटमेंट उसके प्रति रहनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से, खासतौर पर पिछले चुनाव से, संविधान, उसको आप जैसे भी कहें, जो राहुल गांधी जी ने भी पॉकेट में रखना शुरू किया या ओथ के समय शुरू किया, तो अगेन जैसे मैंने कहा कि वो एक सिंबॉलिक चीजें, कुछ स्टेटमेंट आए जिसकी वजह से उनको मुद्दा मिला। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो 2024 में जो नुकसान उठाना पड़ा इंडिया को, उस पर उन कुछ बयानों का, जैसे अभी आपने कहा कि भाई कोई ऑफिशियल वो नहीं था, हाँ। लेकिन परसेप्शन की बात थी, वो परसेप्शन को, नैरेटिव को। अच्छा गुरमीत जी, इसमें दिलचस्प बात आप कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस बात को माना कि कांग्रेस इस बात को स्थापित करने में पूरी तरह से कामयाब हो गई कि लोकतंत्र को, संविधान को खतरा के ये आ गए तो संविधान को बदलेंगे। क्योंकि कुछ हरियाणा में भी जब हमने लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी नेताओं से बात की, तब भी इनकी ओर से कहा गया कि कांग्रेस ने जनता को बरगलाने का प्रयास किया, उसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुए बीजेपी के मुताबिक। यही मैं कह रहा हूँ, राजनीति में कई बार जो है ना, परसेप्शन या फैक्चुअल चीजों से ज्यादा जो इमोशन है वो प्रिवेल करते हैं, दूर तक तो निश्चित रूप से उन्होंने सबक भी लिया होगा। आप आज देखिए ना, जो आज मेल आई है प्रधानमंत्री की या और चीजें, ये एक कम्युनिकेशन में आपकी जानकारी में तो होगा ही, कई विश्वविद्यालयों में तो मोदी जी की जो कम्युनिकेशन स्किल या स्ट्रेटेजी है, उसको पीएचडी भी हो गई है मास कॉम डिपार्टमेंट में, और निश्चित ही वो सीखने वाली चीजें हैं कई। देखिए प्लस माइनस, मैं ये कहता हूँ हम में से कोई भी परफेक्ट तो नहीं है ना, लेकिन ये है कि कई नई चीजें इस तरह से हुई हैं जो अब आप कई कार्यक्रमों की उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षा पे चर्चा है, बहुत लोग उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी से कनेक्ट करने का प्रधानमंत्री अगर डायरेक्ट समय निकाल रहे हैं, तो वो उनकी एक स्ट्रेटजी कह लीजिए आप उसको, या मन की बात है, वो उसमें भी टूटा नहीं।
तो इसी वजह से अगर वो कामयाब हैं, आप देखिए ना, जब वो हम लोगों ने तो इस रीजन में उनको संयोग से, जब हम लोग पत्रकारिता में तो काम करते भी देखा है, जब वो चंडीगढ़ के प्रभारी थे, हरियाणा के प्रभारी थे, लेकिन जब से वो सत्ता में आए हैं तब से वो बाहर तो गए नहीं है सत्ता से 2001 के बाद। बिल्कुल, तो देखिए निश्चित ही राजनीति से उनकी अपनी ऊपर अगर हम बात करें, 11 साल से देश के पीएम गए, गरिश्माई नेता तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं, दुनिया के बड़े नेताओं में शुमार है, तो बहुत कुछ तो सभी में कुछ न कुछ होता है जो सीखा जा सकता है। पीएम अब नरेंद्र जहां मोदी तक में बात है बहुत कुछ है जो कांग्रेस की, सीखा जा देखिए सकता है। कांग्रेस के कुछ जो वो हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहता दोनों तरफ, मैं तो ये कहता हूँ कि पुरानी बातों को पीट के कुछ नहीं होगा। अब जैसे मान लो खड़गे जी ने आज बात करी है मनुस्मृति की, या हेडगेवार जी की, या वो वाली, अब वो बातें अगर आजादी से पहले क्या था, क्या किसका रोल था, आई एम नॉट सेइंग कि उनकी बात में कोई तथ्य नहीं होगा, हो सकता हो इसी तरह से, लेकिन जब वो ये कहेंगे तो फिर हमारे बीजेपी के भाइयों को तो तुरंत याद है, एकदम से इमरजेंसी ले आएंगे वो 75 की, तो वो उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा वो हुआ था। बाकी तो चलिए सरकारें हटाना, 356 का प्रयोग, ये वो तो अलग है, बट आपातकाल तो ऐसा एक स्थिति है जिसको कांग्रेस जस्टिफाई किसी एंगल से नहीं कर पाएंगे। खेद भी व्यक्त किया गया बाद में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पुरानी बातों को छोड़ के हम आगे देखें कि फिर हम भी आगे आप सही कह रहे हैं, आगे क्या हो सकता है इस वक्त? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि पहली बात की संविधान हमारा बहुत बड़ी एक पूंजी है, बहुत पवित्र, उसको हमें सम्मान देना चाहिए, उस सम्मान के, और उसके कारण जैसे मैंने कहा इतने सालों से लोकतंत्र चला हुआ है। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी भूमिका है, और विपक्ष का भी अपना सम्मान होना चाहिए, और उनकी बातों को भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार हो उसे जनता की आवाज पहुंचाने में उसके ये कोई भी परफेक्ट नहीं होता इस तरीके से, तो कमियां भी होती हैं। इस सरकार में भी कुछ आलोचनाएं हुई हैं, जैसे अभी कुछ जिक्र उन्होंने किया जो चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर या अन्य कई मुद्दों को लेकर, तो वो उसके लिए भी स्पेस हमें रखना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में या हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि जो उसमें सभी के लिए जगह रखी गई है, सभी को बराबर समझा गया है, और राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी। वो जो देखिए बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग आपने भी ये महसूस किया होगा कि जो रैलियों में नेताओं की भाषा होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है, और जब वो ड्राइंग रूम बेडरूम में बैठते हैं तो उनकी भाषा बिल्कुल अलग होती है। और कई बार मुझे लगता है कि जो हमारे साथी होते हैं ना, प्रवक्ता, वो आपने एक इंग्लिश में फ्रेज है मोर लॉयल देन किंग्स, वो कई बार उस तरह का बिहेव करते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि राजनीति की जो बिसात है वो क्या चीज है राजनीति। तो इसलिए उसका राजनीति का अपना एक कैरेक्टर है। वहां पर जहां पर भी मुद्दा मिलेगा दूसरे को डाउन करने के लिए, अननेसेसरली पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा हमें लगता है कि जो कड़वाहट है वो पहले से बढ़ी है। आपने भी पहले डिबेट सुनी होंगी, जब पुरानी जो डिबेट्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि पुराना युग बड़ा स्वर्ण युग था, लेकिन ये है कि फिर भी मुझे कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ परस्पर जो छीटाकशी है, जो परस्पर दोषारोपण है, और उसमें मैं नहीं कहता कि एक पक्ष ही जिम्मेदार होता है, बल्कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो सत्ता पक्ष है उसकी जिम्मेदारी और बड़ी होती है। जो वृक्ष जितना फलदार है उसे उतना अधिक सरकार को तो बड़ा दिल रखने की जरूरत होती है। बिल्कुल, तो दोनों पक्षों को करना चाहिए, लेकिन कुछ सालों से खासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बताया कि पॉकेट में रखना या शपथ लेना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ वैसे ही ले रहे हैं, तो वो कई चीजें सिंबॉलिक हुई हैं जिनमें मैं नहीं कहता कि भाई मुझे ज्यादा ज्ञान है उनको कम होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हाँ एक नागरिक के तौर पर हमें कई बार ये अटपटा लगता है जब बहुत अधिक किसी चीज को आप एक्सेसिव यूज करते हैं, तो वो कई बार उससे मजाक भी बनता है। तो इसलिए अल्टीमेटली हमें जनता की समझ पर भी भरोसा करना चाहिए, और हमें ये विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा देखिए देश में मैंने पहले ही बार बार बताया कि इतना बड़ा लोकतंत्र होते हुए, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, इतनी विविधता होते हुए, तमाम समस्याएं होते, कई राज्यों में, आपने पंजाब ने ही इतना झेला है, आपको पता है, जम्मू कश्मीर में इतना झेला है, सब कुछ है, उस सब के बावजूद एक यूनिट के तौर पे देश आगे बढ़ा है, और उसमें सबका योगदान है। कई बार प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं हमेशा कि जो बाकी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी योगदान दिया है, पार्लियामेंट में भी ये बात कही गई है। इसी तरह इस सरकार में आज ही मैं कहीं पर गया था और मुझे बहुत जानकारी नहीं थी, तो आयुष्मान योजना की कोई चर्चा कर रहा था तो किसी अस्पताल में, तो लोग उससे लाभान्वित हुए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोग जो छोटी छोटी चीजें हैं, मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम्पल के लिए एनडीए में लड़कियों का अलाउ करना इस सरकार ने किया है, तो उसका स्वागत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कई फैसले अच्छे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कई फैसले ऐसे हैं, और कई बार जो है वो आपको निष्पक्ष दिखना भी चाहिए, ये कहा भी जाता है ना, जब न्याय करना जरूरी नहीं होता, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो कुछ मुद्दों पर सरकार के सामने भी प्रश्न चिन्ह हैं, लगे हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की भावना को समझ के, राजनीति में, रैलियों में, बाहर क्या बोला जाता है वो सब अलग है, बिल्कुल, आलोचना भी स्वीकार हो, सुझाव भी स्वीकार